प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, वैदिक धर्म एक सरल और सादा धर्म था। वैदिक धर्म के स्वरूप का यदि हम अध्ययन करें तो आर्यों ने प्रकृति के चमत्कारों को देखकर उसके वो अनुराग, विस्मय और भय उनके हृदय में उत्पन्न हुआ और इस कारण उन्होंने प्रकृति को दैवीय रूप प्रदान किया। प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, उषा, मेघध्वनि, मारुत, वायु आदि की उपासना उन्होंने एक जीवित शक्ति के रूप में की। उन्होंने इन सभी शक्तियों को देवी और देवता के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि प्रकृति की शक्तियाँ कई थी, इसलिए उनका जो धर्म था वो बहुदेववादी धर्म कहलाया। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को के लिए यह माना कि इनकी ही अनुकंपा से मानव जीवन यापन संभव हो पाया है। अतः इन दोनों को अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता मान लिया। प्रकृति की इन दो शक्तियों का यह सरलतम मानवीकरण था। प्रकृति की दैवीय शक्तियों को उन्होंने दो रूप में स्वीकार किया। एक तो वो जो शक्तियाँ अनुकंपा देने वाली थी, जैसे जिनके उपासना से सुख, समृद्धि आदि में वृद्धि होती थी। दूसरी शक्तियाँ आसुरी शक्तियाँ थीं। उनका यह मानना था कि आसुरी शक्तियों को भी अगर हम आसुरी शक्ति की भी अगर हम भक्ति करें, पूजा करें और प्रार्थना करें तो वे प्रसन्न हो जाती हैं और पापियों के पाप को वो क्षमा कर देती हैं। वरुण की उपासना से ही आर्यों में कर्मवाद और भक्ति के मार्ग के सिद्धांतों का उदय हुआ। आर्यों ने बहिर्जगत के प्रकाश का मानवीकरण करके उसे मित्र का नाम दिया और साथ ही वरुण की भी पूजा की। दोनों को संयुक्त रूप से मित्रा वरुण कहा जाने लगा। बाह्य जगत में सूर्य का महत्व भी किसी से कम नहीं है। अतः आर्यों ने इसे भी अपना देवता मान लिया। उसे संपूर्ण चर अचर का रक्षक तथा मनुष्य के समस्त सत असत कर्मों का दृष्टा मान लिया। सूर्य के व्यापक रूप को सविता नाम दिया गया। सविता में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि को अव्यक्त करने वाला रूप दोनों ही सम्मिलित है। सविता को पापमोचन देवता के रूप में माना गया। आर्यों ने देवी देवताओं को वर्गों में विभाजित किया। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, आकाशीय देवता। आकाशीय देवता के रूप में ध्योस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि शामिल थे। दूसरा, अंतरिक्षीय देवता। अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि आते हैं। और तीसरे प्रकार के देवता थे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं में स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि आते हैं। किसी भी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपीकरण करना ही मानवीकरण कहलाता है। आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की, परंतु उनमें मानवीय अवगुण नहीं थे। ये देवी देवता अमर थे, परम शक्तिवान थे और उदार थे। ये सदाचार और नैतिकता के प्रतीक थे। इस प्रकार आर्यों ने देवी देवताओं की कल्पना करने पर भी वैदिक आर्य एकेश्वरवाद की भावना को समझ चुके थे। प्रारंभ में आर्यों ने वरुण को देवातिदेव माना, परंतु बाद में उसका स्थान इंद्र ने ले लिया।
आर्यों ने यह भी अनुभव कर लिया कि इंद्र के ऊपर भी कोई परम सत्ता है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। आर्यों की जो पूजा उपासना विधि थी वो प्रार्थना एवं स्तुति करके तथा दूसरी यज्ञों के द्वारा। यज्ञ उनकी उपासना के मुख्य अंग थे, इसलिए ऋग्वेदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। यज्ञों में अन्न, घी, मांस, सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य अपने देवताओं से लंबी आयु, पुत्र, पौत्र, धन धान्य की प्राप्ति तथा शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना करते थे। प्रारंभ में प्रत्येक आर्य यजन कार्य स्वयं करता था, परंतु बाद में ब्राह्मण पुरोहित की सहायता ली जाने लगी। ऋग्वेद में व्रत तथा व्ययात्मक यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है, जो प्राय राजाओं और धनी व्यक्तियों के द्वारा करवाए जाते थे। आर्यों का एक वर्ग यज्ञ के स्थान पर स्तुति को अधिक महत्व देता था। ऋग्वेदिक आर्य देव पूजा के साथ साथ अपने पितरों की भी पूजा करते थे। ऋग्वेदिक काल में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था, न ही मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ऋग्वेद में मात्र एक स्थान पर 10 गायें देकर इंद्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख आया है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक आर्य मूर्ति पूजा से परिचित अवश्य थे, किंतु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो देवताओं को यज्ञों में आहुति देकर ही प्रसन्न किया करते थे। उनकी स्तुति में मंत्रोच्चारण किया करते थे। हमें आर्यों के जीवन में नैतिकता के महत्व का भी पता चलता है। वो नैतिकता के विकास के लिए प्रार्थना करते थे। वो ये मानते थे कि नैतिकता से ही सद्गुणों में वृद्धि होती है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना भी करते थे। आर्यों का विश्वास था कि पुण्य कर्म करने वाले मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहते हैं तथा निम्न कर्म करने वाले लोग नरक के अंधकूप में धकेले जाते हैं। ऋग्वेद काल में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता। आर्य लोग अमरता में विश्वास करते थे, वे आत्मावादी थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेदिक आर्यों में पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था, परंतु पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इस संबंध में निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। धन्यवाद विद्यार्थियों।